मित्रों नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और रीट परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम लोग जिस विशेष टॉपिक के साथ में आप रूबरू होंगे वह टॉपिक कुछ इस प्रकार से है वह टॉपिक कुछ इस प्रकार से है। वह टॉपिक कुछ इस प्रकार से है। आओ मित्रों देखते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी भाग 3 के तहत आज अपन लोग जिस विषय वस्तु का अध्ययन करने जा रहे हैं वह विषय वस्तु के तहत जो व्यक्ति हैं उन्हें अपन लोग केसरी सिंह बारट के नाम से जानते हैं। केसरी सिंह बारट जो है दोस्तों, केसरी सिंह बारट का दोस्तों मूलतः जो संबंध था यह संबंध है शाहपुरा भीलवाड़ा से। शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंध रखने वाले केसरी सिंह बारट हैं। यह शेरे ए मेवाड़ के नाम से चर्चित हैं। मेवाड़ के नाम से इतिहास में चर्चित हैं। इन्होंने अपनी सेवाएं मेवाड़ शासक महाराणा फतेह सिंह को प्रदान की। महाराणा फतेह सिंह को प्रदान की। मैं यहाँ केसरी सिंह बारट की बात कर रहा हूँ। केसरी सिंह बारट ने अपनी सेवाएं मेवाड़ शासक महाराणा फतेह सिंह को प्रदान की। सेवा काल 1899 से लेकर 1903 ईस्वी तक रहा। चर्चित पुस्तक जो उन्होंने लिखी दोस्तों, चर्चित जो रचना है इनकी वह रचना है चेतावनीरा चंगुठिया। चेतावनीरा चुंगठिया। चेतावनी चुंगठिया नाम की जो रचना है दोस्तों यह डिंगल शैली में लिखी गई है। डिंगल शैली की रचना है। इस रचना का जो स्वरूप है यह 13 सोरठों से युक्त है। यहाँ 13 सोरठे जो हैं दोस्तों इसे मूलतः अपन लोग छंद कहते हैं। यह रचना 1903 के अंदर प्रकाशित हुई और 1903 में प्रकाशित जब हुई उस समय हमारे यहाँ के जो गवर्नर थे वायसराय, गवर्नर जनरल जो थे ऐसे उस व्यक्ति को अपन लोग लॉर्ड कर्जन के नाम से जानते हैं। लॉर्ड कर्जन का सैद्धांतिक जो काल था दोस्तों 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था। उनके काल के अंदर ये एक फेमस रचना लिखी गई। इस रचना को इतिहास जगत में हम लोग चेतावनीरा चंगुठिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस रचना का जो स्वरूप है, रचना लेखन का उद्देश्य या स्वरूप जो रहा दोस्तों उसका मौलिक कारण क्या रहा, आओ हम लोग इस विषय वस्तु का गंभीरता से चिंतन करते हैं। गंभीरता से चिंतन करते हुए हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर 1900
3 से 5 के मध्य लॉर्ड कर्जन ने अपनी योजना बनाई और दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन किया। किस दरबार का भाई? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और इस दिल्ली दरबार के अंदर राजस्थान से मूलतः 2 विशेष प्रकार के व्यक्तियों को आमंत्रण दिया गया। आमंत्रण दिया गया, इसमें एक नाम आता है, इसे अपन लोग सवाई राजा माधो सिंह सेकंड कहते हैं और दूसरे व्यक्ति को अपन लोग महाराणा फतेह सिंह के नाम से जानते हैं। दोस्तों महाराणा फतेह सिंह को रोकने के उद्देश्य से मौलिकतः इस रचना का विमोचन किया गया। दोस्तों बारठ जी जो हैं, इस बारठ की अन्य रचनाएं जो हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। आओ देखते हैं हम लोग वह रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहली रचना को अपन लोग प्रताप चरित्र के नाम से जानते हैं। दूसरी जो रचना है दोस्तों, उस रचना को अपन लोग वीर दुर्गादास चरित्र के नाम से जानते हैं। दुर्गादास चरित्र के नाम से इतिहास में हम लोग जानते हैं। अगली जो रचना है दोस्तों, उस रचना को हम लोग संयोगिता चरित्र के नाम से जानते हैं। अगली जो रचना है उसे अपन लोग यशोधरा चरित्र के नाम से जानते हैं। अगली जो रचना है उसे अपन लोग रूठी रानी चरित्र के नाम से इतिहास में जानते हैं। दोस्तों जो इनकी ये रचना है, जिसे अपन लोग वन यशोदा चरित्र कहते हैं, यह इनकी अपूर्ण रचना थी, जिसे अपन लोगों ने यशोधरा चरित्र के नाम से प्रकाशित किया। यह इनकी ऐतिहासिक रचनाओं के अंदर मौलिक विषय वस्तु के रूप में जानी और पहचानी जाती है। दोस्तों इनके माध्यम से एक संगठन बनाया गया। ऐसा संगठन 1910 ईस्वी के अंदर जिस प्रॉपर नाम से बना, उसे अपन लोग वीर भारत सभा के नाम से इतिहास में जानते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना जहां की गई वह स्थान है, इसे अपन लोग शाहपुरा भीलवाड़ा के नाम से इतिहास में दृष्टिगोचर करते हैं। दोस्तों इसके जो संस्थापक रहे वह संस्थापक और कोई नहीं थे दोस्तों, इन्हें अपन लोग केसरी सिंह बारठ के नाम से जानते हैं। और केसरी सिंह बारठ के जो परम सहयोगी एवं शिक्षक थे, सहयोगी शिक्षक के रूप में हम लोग जिस व्यक्ति का नाम गिनते हैं वह और कोई व्यक्ति नहीं है। जिन्हें अपन लोग अर्जुन लाल सेठी के नाम से जानते हैं। अर्जुन लाल सेठी के नाम से हम लोग जानते हैं कि अर्जुन लाल सेठी इनके परम सहयोगी, अर्जुन लाल सेठी इनके परम सहयोगी लोगों में से एक थे। दोस्तों इस संगठन का जो स्वरूप था, मतलब यह संगठन किस क्षेत्र में काम करता था, वह स्वरूप है राज्य में क्रांतिकारी प्रशिक्षण संस्था के रूप में यहाँ ये काम करता था। दोस्तों इस संगठन से प्रभावित जो व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर सीखा, ऐसे वह व्यक्ति हैं
इनमें नाम आता है जोरावर सिंह बारठ का। इसी प्रकार अगला नाम आता है प्रताप सिंह बारठ का। अगला नाम आता है दोस्तों, वह नाम आता है शिवदान सिंह बारठ का। इन्होंने प्रॉपरतः यहाँ से दीक्षांत प्राप्त किया और राज्य के क्रांतिकारी इकाइयों के रूप में उभर कर सामने आए और प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के रूप में इन्होंने अपना स्थान कायम किया। दोस्तों, कहा जाता है कि अन्य सहयोगी के रूप में संगठन से जिस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है उसे अपन लोग ईश्वर दान सिंह बारठ कहते हैं। ईश्वर दान सिंह बारठ के नाम से इतिहास में हम लोग इन्हें जानते हैं। और दोस्तों, यह बहनोई थे बारठ जी के। इतिहास ये कहता है दोस्तों कि इस महान व्यक्ति के माध्यम से मेवाड़ क्षेत्र में जन जागृति हेतु बारठ ने संपूर्ण परिवार बलि वेदी पर लगा दिया। बलि वेदी पर लगा दिया। केसरी सिंह बारठ की मृत्यु मौलिकतः दोस्तों 1941 ईस्वी के अंदर जहां हुई वह केंद्र है, इसे अपन लोग शाहपुरा भीलवाड़ा कहते हैं। और दोस्तों, इनका जो स्मारक है यह भी शाहपुरा भीलवाड़ा में है। ये प्रश्न भी दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि केसरी सिंह बारठ का स्मारक कहाँ है। यहाँ दोस्तों प्रॉपरतः है इन तीन व्यक्तियों के स्मारक यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। पहला है केसरी सिंह का और जो दूसरा है वह है प्रताप सिंह का और जो तीसरा है वह है जोरावर सिंह का। जोरावर सिंह बारठ का ये स्मारक है। दोस्तों, यह स्मारक शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर अपनी लौकिक भूमिका रखता है। आओ दोस्तों, हम लोग इसका एक बार वापस व्यवस्थित अध्ययन कर लेते हैं और देखते हैं केसरी सिंह बारठ जो है दोस्तों, यह व्यक्ति मूलतः शाहपुरा भीलवाड़ा से अपना संबंध रखते हैं। इन्हें इतिहास में शेरे ए मेवाड़ कहा जाता है। इन्होंने मेवाड़ के महान शासक महाराणा फतेह सिंह को अपनी राज्य सेवाएं सलाहकार के रूप में प्रदान की थी दोस्तों। और कहा जाता है कि यह सेवाएं इन्होंने 1899 से लेकर 1903 ईस्वी के मध्य प्रदान की। इनकी ऐतिहासिक जो रचना है दोस्तों, इसे अपन लोग चेतावनी चुंगुठिया कहते हैं। दोस्तों, यह रचना इन्होंने प्रकाशित की वह डिंगल शैली की रचना है। इसका स्वरूप है दोस्तों 13 सोरठों से युक्त। दोस्तों, कहा जाता है 1903 के अंदर ये रचना प्रकाशित कर दी गई थी। उस समय हमारे यहाँ के वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों। और लॉर्ड कर्जन का प्रशासनिक काल जो है 1899 से लेकर 1905 ईस्वी के मध्य रहा। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर इस पुस्तक के लेखन का मूल उद्देश्य जो था
वह दिल्ली दरबार के अंदर इन दो व्यक्तियों के आमंत्रण का था दोस्तों। एक जयपुर के महान शासक हैं, इन्हें अपन लोग सवाई राजा माधो सिंह सेकंड के नाम से जानते हैं, और उसी प्रकार दोस्तों दूसरे व्यक्ति हैं उदयपुर के महान शासक, जिन्हें अपन लोग महाराणा फतेह सिंह के नाम से इतिहास में दृष्टिगोचर करते हैं। दोस्तों देखते हैं कि हम लोग कि महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए चेतावनी चंगुठिया नामक ऐतिहासिक रचना प्रकाशित की गई थी। इसका मूल उद्देश्य इस दिल्ली दरबार में जाने से इन्हें रोकना था। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं अपन लोग। बारड जी जो थे वह एक बहुत मेधावी व्यक्तित्व के धनी थे दोस्तों। उन्होंने इतिहास में अनेकों रचनाएं लिखी हैं। इनमें नाम आता है, पहली रचना का नाम है प्रताप चरित्र, वीर दुर्गादास चरित्र, संयोगिता चरित्र, यशोधरा चरित्र, रूठी रानी चरित्र। दोस्तों यशोधरा चरित्र जो है यह महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर वर्णित एक ऐतिहासिक रचना है, परंतु ये रचना अपूर्ण रचनाओं के रूप में बारड जी के जीवन काल से इतिहास गोचर होती है। आओ दोस्तों अपन लोग आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक विशेष प्रकार के संगठन की स्थापना की जो 1910 में वीर भारत सभा के नाम से इतिहास में चर्चित हुआ। यह संगठन जो है ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर विकसित किया गया। इसके संस्थापक केसरी सिंह बारड थे और यहाँ पर सहयोगी शिक्षक के रूप में काम करने वाले चर्चित और राजस्थान के एकमात्र शिक्षक क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी रहे हैं। उन्होंने इस संस्था को राज्य के अंदर क्रांतिकारी प्रशिक्षण इकाई के रूप में स्थापित किया और यहाँ से बहुत सारे लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमें जोरावर सिंह बारड का नाम, प्रताप सिंह बारड का नाम, शिवदान सिंह बारड का नाम और ईसरदान सिंह बारड का नाम इतिहास गोचर होता है। दोस्तों ये महान क्रांतिकारी रूपरेखा के रूप में भारतीय इतिहास में अपना गौरवपूर्ण इतिहास रखते हैं। ईसरदान सिंह बारड जो हैं ये केसरी सिंह के बहनोई थे दोस्तों। इतिहास जगत में इन्होंने जन जागृति लाने के लिए बारड जी ने अपना संपूर्ण परिवार बलिवेदी पर चढ़ा दिया। ये एकमात्र परिवार है इन्होंने मेवाड़ के अंदर रहते हुए राजस्थान की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य के लिए अपने पूरे परिवार को बलिवेदी पर चढ़ाया। केसरी सिंह बारड की मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई दोस्तों, और इनका ऐतिहासिक जो स्मारक है ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर 3 और स्मारक हैं। एक को अपन लोग केसरी सिंह बारड का कहते हैं, एक को प्रताप सिंह बारड का कहते हैं और एक को अपन लोग जोरावर सिंह बारड का कहते हैं। दोस्तों इनका उद्घाटन बकरतुल्ला खां के माध्यम से किया गया था। आओ मित्रों अपन लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अगले व्यक्ति हैं जिन्हें अपन लोग माणिक्यलाल वर्मा के नाम से जानते हैं। माणिक्यलाल वर्मा जो है दोस्तों यह इतिहास जगत में एक चर्चित शक्ति थे। इस महान व्यक्ति का मूलतः जो संबंध था दोस्तों यह उदयपुर से था। उदयपुर में रहते हुए दोस्तों इस व्यक्ति के माध्यम से एक विशेष प्रकार के प्रजामंडल की स्थापना की गई। ऐसे प्रजामंडल को इतिहास में हम लोग मेवाड़ प्रजामंडल के नाम से इतिहास में जानते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल जो है दोस्तों यह सबसे प्राचीन प्रजामंडलों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस संगठन की स्थापना करने के पश्चात प्रथम अधिवेशन इन्होंने इस प्रजामंडल का 1938 ईस्वी के अंदर आमंत्रित किया। दोस्तों 1938 ईस्वी के अंदर इस प्रजामंडल की अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों उन्हें अपन लोग बलवंत सिंह मेहता के नाम से जानते हैं। बलवंत सिंह मेहता के माध्यम से इसकी अध्यक्षता की गई दोस्तों, और अतिथि अध्यक्ष के रूप में अपने यहाँ पर 2 व्यक्तियों का आगमन हुआ। एक को अपन लोग जेबी कृपलानी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसी प्रकार अपन लोग यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित के रूप में यहाँ जानते हैं।
जो इस अधिवेशन के अंदर भाग लेने वाले अतिथि अध्यक्षों की सूची में इतिहास गोचर होते हैं। दोस्तों, इस महान व्यक्ति का संबंध उदयपुर से था। इस व्यक्ति के माध्यम से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन इन्होंने मूलतः दोस्तों 1938 के अंदर आमंत्रित किया, और यह अधिवेशन दोस्तों इन्होंने जहां आमंत्रित किया वह स्थान है नाथद्वारा राजसमंद। ये स्थान है दोस्तों मौलिकतः इस प्रजामंडल का। इसकी अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की, और अतिथि अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर जेपी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित का बहुत बड़ा विशेष योगदान देखा गया। दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए कि इस व्यक्ति के माध्यम से एक फेमस गीत लिखा गया था। ऐसा वह गीत जो वर्मा जी का था, उसे इतिहास में अपन लोग पंछिड़ा के नाम से जानते हैं। ये पंछिड़ा नाम का जो गीत है दोस्तों, ये मेवाड़ी भाषा में लिखा गया, और दोस्तों इस मेवाड़ी भाषा के साथ साथ इसमें हाड़ौती लैंग्वेज या हाड़ौती भाषा का भी योगदान रहा है। दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है, ऐसी उस पुस्तक को अपन लोग इतिहास में मेवाड़ का वर्तमान इतिहास कहते हैं। ये इनकी ऐतिहासिक पुस्तक थी दोस्तों। इन्हें अपन लोग मेवाड़ का वर्तमान इतिहास के नाम से जानते हैं। इतिहास ये कहता है दोस्तों कि यह पुस्तक जहां से प्रकाशित की गई थी दोस्तों, प्रकाशित उदयपुर से की गई, और दोस्तों उदयपुर से प्रकाशित जब की गई तो इसे प्रकाशित करने वाली जो संस्था है, प्रकाशित करने वाली जो संस्था है, उसे अपन लोग परोपकारिणी हितकारिणी सभा के नाम से इतिहास में जानते हैं। दोस्तों, इसके प्रकाशक वर्ग के रूप में प्रकाशक वर्ग के रूप में दो व्यक्तियों का नाम स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। एक को अपन लोग जोहरी लाल इंदू कहते हैं, और एक को अपन लोग ज्वाला प्रसाद इंदू कहते हैं। इन दोनों के सहयोग से इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। पुस्तक पर प्रतिबंध, पुस्तक पर प्रतिबंध, पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने का कार्य 1941 ईस्वी के अंदर मेवाड़ शासक महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा किया गया। महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा ये काम किया गया था। दोस्तों, प्रतिबंध 1941 से लेकर 46 तक पुस्तक को फतेह प्रकाश महल में रखा गया। महल में रखा गया। कहाँ रखा गया भाई? फतेह प्रकाश महल के अंदर महाराणा भूपाल सिंह के आदेश पर इस पुस्तक को रखा गया। निजी आवास,
राजस्थान सरकार को समर्पित उदयपुर में वर्तमान में माणिक्यलाल वर्मा आदिम अरबी एवं फारसी शोध संस्थान यहाँ पर चल रहा है, जो इनके नाम को समर्पित है। ये संस्थान दोस्तों उदयपुर के अंदर है और अरबी एवं फारसी शोध संस्थान टोंक के अंदर भी स्थित है। स्मारक वर्मा जी का उदयपुर में स्थित, उदयपुर के अंदर स्थित है। आओ दोस्तों हम लोग इस घटना के इस प्रारंभिक परिवेश को पुनः देखते हैं और जानकारी अवगत करते हैं कि माणिकलाल वर्मा जो थे, इनके जीवन से जुड़े हुए कौन कौन तथ्य ऐसे हैं जहां से प्रश्न आता है। माणिकलाल वर्मा का मूलतः जो संबंध है ये उदयपुर से था। इन्होंने एक मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। ये प्रजामंडल सबसे प्राचीन प्रजामंडलों की सूची में जाता है। इसका प्रथम अधिवेशन नाथ द्वारा राज संबंध के अंदर आमंत्रित किया गया था 1938 ईस्वी के अंदर। इसकी अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई। दोस्तों इसके अतिथि अध्यक्ष जो थे उनमें नाम आता है JB कृपलानी का और विजय लक्ष्मी पंडित का। दोस्तों कहा जाता है कि प्रजामंडल सबसे प्राचीन प्रजामंडलों की सूची में गिना जाता है। इनका एक ऐतिहासिक गीत था, इसका नाम था पंचीड़ा। इसमें मेवाड़ी और हाड़ौती भाषा का मूलतः प्रयोग किया गया है। दोस्तों अब आता है कि मेवाड़ का वर्तमान इतिहास नामक पुस्तक इनकी एक लोकप्रिय रचना थी दोस्तों, और इस रचना का लेखन कार्य अजमेर में हुआ। कहाँ हुआ भाई? अजमेर में हुआ। प्रकाशित कहाँ से हुई? उदयपुर से प्रकाशित हुई। दोस्तों इसे प्रकाशित करने वाली संस्था है, उस संस्था को अपन लोग परोपकारिणी हितकारिणी सभा के नाम से जानते हैं। और इसके प्रकाशक वर्ग के रूप में जौहरीलाल इंदू का नाम और ज्वाला प्रसाद इंदू का नाम स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जिनके प्रयास से पुस्तक प्रकाशित की गई। दोस्तों पुस्तक के ऊपर कालांतर के अंदर प्रतिबंध लगा दिया गया 1941 ईस्वी के अंदर, और इसके प्रतिबंधन काल की जो अवधि है वह 1941 से लेकर 46 तक रही। और उस प्रतिबंध काल के दोस्तों इस पुस्तक को फतेह प्रकाश महल के अंदर स्थापित किया गया। जानकारी रहे दोस्तों, इस पुस्तक का प्रतिबंध लगाने वाले जो मेवाड़ के महान शासक थे, इन्हें हम लोग महाराणा भूपाल सिंह के नाम से जानते हैं, जो तात्कालिक मेवाड़ नरेश थे। उन्होंने ऐसा कार्य इस पुस्तक के प्रति किया था, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर मेवाड़ के शासकों की तीखी आलोचना प्रकाशित थी। दोस्तों ध्यान रहे, निजी आवास जो था माणिकलाल वर्मा जी का, ये राजस्थान सरकार को समर्पित कर दिया। ये निजी आवास उदयपुर में है, जहां पर आज वर्तमान के अंदर माणिकलाल वर्मा आदिम अरबी एवं फारसी शोध संस्थान समर्पित है। दोस्तों इनका ऐतिहासिक जो स्मारक है ये उदयपुर के अंदर अवस्थित है। दोस्तों मैंने इस घटनाक्रम के माध्यम से बहुत लौकिक जानकारी आप लोगों को दी। प्रत्येक प्रकार की विषय वस्तु का जो अंश है वह अंश परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। प्रत्येक प्रकार के अंश को आप लोग गंभीरता का विषय लेते हुए आप देखेंगे, और रीट एग्जाम के लिए अति उपयोगी विषय वस्तु का एक आधार है। अतः यहाँ से प्रश्न आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई कंप्यूटर जानकारी जो है पूर्णतः ऑथेंटिक एवं प्रमाणित है, क्योंकि ये NCERT तथ्यों पर आधारित है। दोस्तों ध्यान रहे कि प्रत्येक प्रकार की विषय वस्तु का बहुत मौलिक रूप से अवलोकन करें,
समझें, सीखें और इनका उपयोग लेने का कार्य करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।